तो है गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि सम ऑफ एपी क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। कोई भी एपी गिवन है तो उसके सम को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है कि एन टर्म्स का हम सम निकालने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में कोई एपी गिवन है और उनका हमें सम पूछ रहा है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है यार, फार्मूला होता है एस एन इजकल टू, मतलब एस एन मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है एन बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला सम ऑफ एपी का। दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एपी। ओके, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एस एन एन बाई टू और 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग मुझे बताओ कि अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यार, कि ए एन इजकल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पढ़ा था यहाँ पे। अब बताओ ये, तो यहां पे मुझे बताओ कि ये जो पूरा लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हम उसके प्लेस पे ए एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, एस एन इजक्वल टू क्या होगा n बाई टू और ये क्या हो जाएगा a प्लस ए एन, और ए एन क्या होता है यार लास्ट। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस एन। तो ये भी हमारा क्या है यार, एक सम ऑफ एपी का क्या है फॉर्मूला है। ये क्या है, सम ऑफ एपी का फार्मूला है। समझ रहे हो यार। तो बेसिकली आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो आप ये भी याद रख सकते हो n बाई टू ए प्लस एन। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि उसका सम क्या आएगा। ओके, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 टू 10 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स है, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा यार कि आपके पास में फर्स्ट टर्म पता है, यानी a इक्वल टू क्या है आपके पास में 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास में आ गया 5 आ गया। n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10, यानी 10 टर्म्स का आपको क्या बताना है, सम बताना। और आपके पास फार्मूला होता है सम का एस एन इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या कर सकते हो, सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। यस, n के प्लेस पे क्या होगा 10 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 बाई 2 हो जाएगा। 2a कितना आपके पास में, तो इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 डी कितना आपके पास में 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो s10 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके अंदर क्या आ जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 9 9 5 जब 45। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 इंटू 49। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 9 जा क्या होगा 45, 5 4 जा क्या होता है 20 20 और 4 क्या हो जाएगा, तो 245 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास S10 जो होगा वो कितना आ जाएगा 245 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यार 245 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है यार, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला जो है वो याद रखना है आपको। बाकी आप कोई भी सम क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो यार कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और nth टर्म का दिया हुआ है कि वो क्या है 50 है। आपसे पूछा है कि n बताओ, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, और सम ऑफ n टर्म्स बताओ। दो बातें आपसे पूछा गया इसमें। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 50, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू नहीं पता है आपको, कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास में 3 है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 50 माइनस 5, यहाँ से होगा 3 टाइम्स n माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 45 इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, और n माइनस 1, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे वो 16 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी। और फिर उसके बाद में अगर हम Sn की बात करें तो Sn क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला क्या होता है n बाई टू ए प्लस ए एन अपॉन में। तो Sn नहीं पता है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई 16 आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे 16 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5 और an क्या हमारे पास 50।
तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 55, तो 8 5 जा कितना होता है 40, 8 5 जा 40 एंड 44। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 44 आ गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्व कर लेते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो यार, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म गिवन है, आपको सम गिवन है, उसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कितना 9। आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बतानी है आपको, आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा। तो आपके पास मैंने फार्मूला है, मैंने बताया था क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस एल, क्या हो जाएगा a प्लस एन। तो यहाँ पे देखो यार फाइनली यहाँ पे क्या कर देंगे, कितना दिया हुआ 144, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 दी हुई है, और यहाँ पे a की नहीं पता है, l पता है आपके पास में 28। बताओ यार क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे, अरे बोलो भाई कैलकुलेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो 9 1 जा 9 और 16 9 जा क्या होता है 144 होता है, क्या होता है 16 9 जा 144 होता है। तो अब ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ से होगा a प्लस 28। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 माइनस 28 इक्वल टू a। तो a की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4। a कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताओ यार कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन, कुछ करना है क्या इसमें, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं यार सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं क्या याद रखना है, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये हो गया, और इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, फार्मूला सेम है, कुछ अलग नहीं है उनमें। ठीक है, बस उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं मॉडिफाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एन लिखो या क्या लिखो n/2। ये 3 फार्मूले नहीं है, फार्मूला एक ही है। ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखा गया, देखने का क्या है अपना अपना नजरिया है, क्या है नजरिया है, नगरिया है। ठीक है, देखने का अपना अपना नजरिया है। ये सारे फार्मूले क्या है सेम है। ओके, तो ये फार्मूले याद रखने। एक और एग्जांपल करवा देते हैं जो आप पहले आप उसको खुद ट्राई करोगे, ठीक है, उसके बाद ही मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। तो पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पॉज करेंगे वीडियो को, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये तो यार सॉल्व हो गया यार, नहीं हुआ, चलो मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ आपके पास में यहाँ पे सम गिवन है और उन्हें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे यार हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास l इक्वल टू क्या है बताओ, l इक्वल टू क्या है 100 है। लेकिन हाँ एक बार आप ध्यान देना कि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। ये l का मतलब क्या है यार, ये an ही तो गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। अरे बोलो भाई निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, सब में आप देख पा रहे हो 8 का क्या है डिफरेंस है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा an इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 100, कितनी है 100, n की वैल्यू कितनी है 100, a कितना है 4 है, n नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस 8 है। यहाँ से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, और 8 टाइम n माइनस 1, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। बोलो यार क्या आएगा, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब आप निकाल सकते हो, तब आपको निकालना सम ऑफ 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास में a प्लस l। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 4, l कितना आपके पास में 100। बोलो भैया, तो यहाँ से क्या होगा 13/2 इंटू क्या हो जाएगा 104, क्या हो जाएगा 104। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो इस क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 13 इंटू क्या आ जाएगा 52, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 इंटू 52 को, 52 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15, 1 2 5 6 7 6 6 7 6, क्या आ जाएगा 6 7 6। तो ये हमारे पास आ गया S13। ये क्या होगा इस सीरीज का सम हो जाएगा। बताओ यार क्या आपको क्लियर है, क्लियर है, ऐसे आप इजी क्वेश्चन कर पाओगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सम ऑफ एपी के ऊपर। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सम ऑफ एपी के ऊपर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है यार, जो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, क्या कहा इसमें
कि सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी 1050। फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है इसमें? 1050 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है? 1050, ठीक है। एंड इट्स फर्स्ट टर्म कितना है? यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 10 है। और फाइंड आपसे क्या पूछा है? 20th टर्म पूछा है। ये आपसे क्या कर रहा है? कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? S14 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 14/2। फार्मूला क्या हो जाएगा? 2a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, बोलो यार। तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 14 - 1 इंटू डी। a कितना है? 10 है। S14 कितना है? 1050। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13d आ जाएगा। बोलो यार, 7 और 7 और ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 135, 150 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ गया? 150 = 20 + 13d। तो 150 - 20 = 13d। ओके, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो ये क्या हो जाएगा? 130 = क्या हो जाएगा? 13d। तो d = क्या हो जाएगा? 130/13। तो कैंसिल आउट होके कितना आ गया? 10 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। बोले यार, a20 चाहिए आपको। तो a20 होता क्या है? a + 19d। यही तो होता है यार, a20 ही होता है। a आपके पास में 10 है, 19 इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बताओ, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा? 190। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो a20 हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a20 कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सा हमें क्या करना था यार इसमें? सबसे पहले हमने सम का फार्मूला लगा दिया, फिर उसके बाद में आपको ये पता है कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। an = क्या? a + n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला हमने इसमें यहाँ पे अप्लाई किया। बताओ यार, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो उसको अच्छे से लिख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो मैं एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे यार? आपके पास में क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4, और ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक का फाइंड करना है? कहाँ तक का फाइंड करना है? 1000 तक। किस तरीके से फाइंड करना है? 1000 तक, यानी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल है? अपन के पास में फार्मूला है SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म आपको पता है a = क्या है? 1। लास्ट टर्म आपको पता है क्या आपके पास में? l = क्या है? 1000। ओके, और उसके बाद में आपको ये भी पता है n की वैल्यू पता है आपके पास में 1000 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN = n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a + l। तो SN की वैल्यू कितना हो जाएगा? बताओ। SN तो हमें क्या करना है? निकालना ही है। तो S1000 = क्या होगा? 1000/2 ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर क्या आएगा? यहाँ से 500 आएगा। तो 500 इंटू क्या हो जाएगा? 1001। क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1001 हो जाएगा। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यार क्या हो जाएगा? 500। ओके, तो ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव 1000 n पॉजिटिव इंटीजर का ये सम आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यार ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो में यार इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सो कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ।